हाँ जी, आज की करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में करंट अफेयर आती ही है, आपको पता ही है, लेकिन आज की करंट अफेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल एंड तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, क्योंकि करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है। जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है जी, हाल ही में किसको एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया, यानी कि किसने लॉन्च किया है एनपीएस वात्सल्य योजना। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है निर्मला सीतारमण। देखिए, निर्मला सीतारमण की अगर हम बात करें तो निर्मला सीतारमण क्या है, वित्त मंत्री। ठीक है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने अभी फिलहाल एक योजना को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, एनपीएस वात्सल्य योजना। तो ये जो है, क्या इस योजना की थीम क्या है, मेन मोटिव क्या है, जो बच्चे हैं बच्चों की वित्तीय स्थिति को सही करेगी, यानी कि उनको अच्छे से खाना पीना मिल सके, उनका पोषण जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो सके, उनको एजुकेशन अच्छे से मिल सके। इन सब चीज़ों को ख्याल में रखते हुए उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, एनपीएस वात्सल्य, एनपीएस वात्सल्य स्कीम। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। उसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली महिला फाइटर कौन है, पहली महिला फाइटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स, ठीक है, यानी कि 18 फ्लाइंग बुलेट्स का मतलब है कि 18 लोग जो है वो एक स्कीम में शामिल होने वाले हैं। ठीक है, जो लड़ाकू जहाज है वो उड़ाएंगे। तो उनमें एक पहली भारतीय महिला जो है वो कौन बनी है, मोहना सिंह। कौन बनी है जी, मोहना सिंह। नाम याद रखना कि पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, 18 फ्लाइंग बुलेट्स के स्क्वाड्रन में इनको रखा गया है। ठीक है, मोहना सिंह। अब ये उड़ाएंगे क्या, ये उड़ाएंगे भाई फाइटर जेट, जो मतलब कि अपना स्वदेशी मेड इन इंडिया तेजस है। ठीक है, सीए तेजस जिसको आप बोलते हैं, वो ये उड़ाएंगी तेजस। कौन उड़ाएंगी, मोहना सिंह। ठीक है, क्लियर है, तेजस ये उड़ाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे अपना, देखिए बिल्कुल एंड तक क्लास को देखेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी क्लास के अंदर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के लिए। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी है बच्चे, भास्कर, इस टाइप से भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है। तो भास्कर पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं जी पीयूष गोयल। पीयूष गोयल क्या है फिलहाल पे, कौन सा डिपार्टमेंट है इनके पास में। ठीक है, केंद्रीय मंत्री हैं ये, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पूछ लिया जाए या उद्योग मंत्री पूछ लिया जाए, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च की है कौन सी स्कीम, भास्कर पोर्टल जो है वो इन्होंने लॉन्च किया है। अगर आपसे भास्कर की फुल फॉर्म पूछी जाए, ठीक है, कि जो पीयूष गोयल ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है उसकी फुल फॉर्म क्या है, उस स्कीम का लॉन्च, उस स्कीम की फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे भारत नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। ठीक है, भारत नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, भारत नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री इसकी क्या है बच्चे, फुल फॉर्म है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, एक राष्ट्र एक चुनाव, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है, रामनाथ कोविंद, राजकिशोर सिंह, प्रतिभा पाटिल, अनुराग ठाकुर। देखिए, रामनाथ कोविंद समिति बिठाई गई है। ठीक है, रामनाथ कोविंद समिति। रामनाथ कोविंद कौन है, हमारे पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, पहले राष्ट्रपति नहीं, द्रौपदी मुर्मू से पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, रामनाथ कोविंद। अब रामनाथ कोविंद की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक समिति बिठाई थी, एक राष्ट्र एक चुनाव, जिसकी अध्यक्षता जो की गई थी वो नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। अब इसका लक्ष्य क्या रखा गया कि जो लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं, राज्यसभा के चुनाव आप देख रहे हो कि अभी हरियाणा में है। ठीक है, कभी कौन से स्टेट में होते हैं तो कभी कौन से स्टेट में होते हैं, तो इनके चुनाव एक साथ करवाने के लिए मंजूरी दी गई है कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव जो है वो एक ही टाइम पे करवाए जाएंगे। तो इसी को बोला गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन, है ना।
तो ये बात जो है वो की गई है। तो रामनाथ कोविंद कमेटी है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद में इसकी अध्यक्षता किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन इंडिया ने हाल ही में किसे नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो समीर कुमार, राधिका माथुर, विवेक कुमार, अनुराग सिंह। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर आएगा वो आएगा जी समीर कुमार। बस आप इतना ही याद रख लीजिए कि जो अमेजन इंडिया है उन्होंने अपना जो नया कंट्री मैनेजर है वो नियुक्त किया है। 1 अक्टूबर से ये अपना मतलब पोस्टिंग जो है वो संभाल लेंगे अमेजन इंडिया। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल्ली की सीएम आतिशी होंगी। ये मैंने आपको शॉर्ट वीडियो बनाकर एक बात बताई थी कि दिल्ली की नई सीएम जो है वो आतिशी को चुना गया, ठीक है, अरविंद केजरीवाल की जगह। इनसे पहले दिल्ली में कितनी महिलाएं इस पद तक पहुंची? अगर आपने वो शॉर्ट वीडियो देखी है, ठीक है, तो आपको इसका आंसर बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि इससे पहले 2 हो चुके हैं, ये तीसरी महिला है जो दिल्ली की सीएम जो है वो पोस्ट पर आएंगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में खबरों में रही सुभद्रा योजना किस राज्य की सबसे बड़ी महिला केंद्रित योजना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार, राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर आएगा जी वो आएगा ओडिशा, ठीक है। क्या आएगा? ओडिशा आएगा। अब देखो पीएम मोदी का बर्थडे था, पीएम ये स्कीम जो है ये पीएम मोदी ने खुद लॉन्च की है, ठीक है। एक स्कीम जो है वो मिनिस्ट्रीज ने भी लॉन्च की है, लेकिन ये पीएम मोदी ने खुद लॉन्च की है। ये पीएम मोदी का 74वां जन्मदिन था, ठीक है। पीएम मोदी का 74th बर्थडे था ये। अब इस 74वें जन्मदिन पर उन्होंने 21 से 60 साल की जो महिलाएं हैं उनकी वित्तीय स्थिति को अच्छा करने के लिए हर एक महिला को 50,000 रुपये मतलब कि देने की जो वादा किया है इस स्कीम में, सुभद्रा योजना में, इस योजना में, ठीक है। इसका मेन पर्पज यही है कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाना। तो मेन आपने क्या याद रखना है कि सुभद्रा योजना किसने लॉन्च की? पीएम मोदी ने। कब? कौन से राज्य में? मेनली ओडिशा राज्य में जो ये योजना जो है शुरू की है। क्लियर है? उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है? केरल, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा तमिलनाडु। देखिएगा कि तूतीकोरिन कंटेनर टर्मिनल, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये कंटेनर टर्मिनल क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि ये जो कंटेनर टर्मिनल है ये क्या होता है। कंटेनर टर्मिनल की अगर हम बात करें, मान लो कि समुद्र से लोडिंग के लिए टर्मिनल बनाए जाते हैं कि लोडिंग को उतारने के लिए कहीं तो उतारनी पड़ेगी ना, तो इन्हीं को बोला गया है। तो तमिलनाडु में ये जो बनाई गई है, ठीक है, तमिलनाडु में बनाई गई है। मतलब कि तमिलनाडु का जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पे एक पोर्ट है जिसका नाम क्या है? चिदम्बरनार, ठीक है, चिदम्बरनार। इसको आप सीधा बोल सकते हैं चिंद मीनार, ठीक है, चिंद मीनार आप इसको बोल सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो ये मतलब ये ढांचा, बुनियादी ढांचा है इसका, मतलब कि इस मीनार का, चिंद मीनार का ये बुनियादी ढांचा बनाया गया है कि यहाँ से जो टर्मिनल से हम क्या लोडिंग्स को एक साथ इकट्ठा उतार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विक्रांत ठाकुर, दलजीत सिंह चौधरी, अमृत मोहन प्रसाद, सचिन सिन्हा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर आएगा वो आएगा अमृत मोहन प्रसाद। क्या आएगा? अमृत मोहन प्रसाद। तो एसएसबी का डायरेक्टर जनरल जो है वो चुना गया अमृत मोहन प्रसाद को। जो एसएसबी अगर हम बात करें, सशस्त्र सीमा बल की बात करें, तो नेपाल और भूटान का जो बॉर्डर है, नेपाल और भूटान का जो बॉर्डर है, नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर कौन वर्क करता है? सशस्त्र सीमा बल वर्क करता है। आपको मेरे को एक इसका आंसर देना है कि इसका एसएसबी का हेड ऑफिस कहाँ पे है। ये कमेंट करके आप मेरे को आंसर देंगे, एसएसबी का हेड ऑफिस कहाँ पे है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन, 8वें भारत जल सप्ताह, ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 8वें जल सप्ताह 2024 का विषय क्या है, थीम क्या है? ठीक है, जल सहयोग, 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटना, समानता के साथ सतत विकास के लिए जल सुरक्षा, समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग, समावेशी विकास के लिए जल ऊर्जा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर आएगा वो ये आएगा कि समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। समावेशी जल
पीछे प्रधानमंत्री पीएम मोदी जो है उन्होंने गुजरात में भी ऐसी ही एक योजना जो है वो लॉन्च की थी, जिसमें गुजरात के लोगों के सहयोग से ही मतलब कि जो वर्षा का जल है उसको इकट्ठा करने के लिए जगह जगह पर मतलब कि इस टाइप से कुएं या कुछ इस टाइप से बनाए जाएंगे जिसमें क्या हो सकेगा, वर्षा का जल इकट्ठा हो सके। तो ये स्कीम टाइम टू टाइम पर लॉन्च की जा रही है। इसका रीज़न यही है कि पानी का स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, ठीक है। नहरें और जो सूखी पड़ी हैं फसलों के लिए, क्या कई एरियाज ऐसे हैं इंडिया के जहाँ पर पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता लोगों को। तो ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसका थीम ये समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी। ये कब से कब तक मनाया गया? 17 से 20 सितंबर तक ये मनाया गया। कहाँ मनाया गया? दिल्ली में ये मनाया गया। दिल्ली में भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। दिल्ली में भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है जिनका नाम क्या है? गजेंद्र सिंह, ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत, ध्यान में रखना, केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद थे। लेकिन इसका उद्घाटन जो किया गया था ये अपनी प्रेसिडेंट जो है एट प्रेजेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। क्लियर है इतनी बातें? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किए गए अभियान का नाम क्या है? देखो, एक तो उन्होंने सुभद्रा योजना लॉन्च की थी ओडिशा में, आप ध्यान में रखिएगा उस योजना को। और उसके बाद में जन्मदिन के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? यानी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया है जिससे से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य लाभ जो है वो पहुंच चुके। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर आएगा भाई वो आएगा आयुष्मान भव योजना, पहला ऑप्शन। ये योजना जो है लॉन्च की गई है बर्थडे पे, ठीक है। और उसी के तहत ये इसका उद्घाटन भी किसने किया है? इसका उद्घाटन भी किया है द्रौपदी मुर्मू ने। किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। ये एक स्वास्थ्य अभियान है जिससे ज्यादा लोगों को हेल्थ की जो सुविधा है वो दी जा सके। तो ये थी अपनी आज की करंट अफेयर। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो हमने कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसी चीज है भाई, अगर जितनी कंजस्टेड, जितनी इंपॉर्टेंट आप कर सके, जितनी इंपॉर्टेंट बातें आप लिख सके, क्योंकि करंट अफेयर तो खत्म होती नहीं है। आज से कॉपीज वगैरह काली करने का कोई भी फायदा नहीं है। जितनी चीजें याद हो उसकी उतनी ही लिखनी है आपने, ठीक है जी। तो ये थी अपनी आज की करंट अफेयर। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में।